बेताल की जोरों की चीखों के साथ सहज ही तंत्र मंत्र के उच्चारण से 7 दिशाओं को भी बदल देने वाला पशुपति। ऐसे यूं बैरागी के भेष में घूमने का कारण क्या हो सकता है पशुपति? कैसे हो वर्मा? तुम्हें देखे बहुत दिन हो गए। परम मित्र को देखकर मुझे प्रसन्नता हुई। भेष बदलते ही नाटक करना भी आ गया पशुपति। ठीक है, कैसे हो तुम? मेरी साधना, मेरी आराधना सब नष्ट हो गया। इस दुख में हूं वर्मा। माना दुख सच है, लेकिन दुख का कारण सच नहीं है। तुम्हें अपने दोस्त पर बहुत भरोसा है ना पशुपति? वही भरोसा इस धोखे, माया, विश्वासघात का कारण बना है, समझे? वर्मा, मंत्र तंत्र के उपासक माया करते हैं, नाटक नहीं करते। उसकी आवश्यकता नहीं, उसकी नौबत नहीं आएगी। ये भी सच ही है। अब नीतियां बंद करके बताओगे कि नागमणि कहां पर है? नागमणि? वर्मा, वो नागमणि मेरे पास होती है तो ये वेश धारण कर यहाँ क्यों रहता वर्मा? सीधा चल के तुम्हारे पास आता ना। बिना बताए जब भागे थे तभी तुम्हें पकड़कर जान से मारना था पशुपति। वर्मा, तुम ये क्या कह रहे हो? परम मित्र को तुम मारना चाहते हो? सच्ची दोस्ती क्या होती है जानते हो तुम? वेद मंत्रों को साक्षी मानकर मेरे साथ 7 फेरे लेने वाली मेरी अर्धांगिनी, मेरी अरविंदा ने कहा कि पशुपति से दोस्ती मत करना। अपनी पत्नी की बात ना मानकर तुम्हें अपने सिर पर चढ़ा लिया मैंने। जन्म देने वाली मां ने कहा कि पशुपति के साथ दोस्ती अच्छी नहीं, उस पर विश्वास मत करना, उसे कभी भी अपने महल में आने मत देना। फिर भी अपनी मां की बात ना मानकर तुम्हें मान मर्यादा से अपने महल में प्रवेश करने दिया। छोड़ दो। मानव संबंध, रक्त संबंध सब छोड़ दो। जान जाने पर भी गुरु की बात नहीं टालता यह धनंजय वर्मा। ऐसे में मेरे कुल गुरु, भगवान के दूत, उनकी बातें भी मैंने टाल दी थी सिर्फ तुम्हारे लिए। जन्म देने वाली मां को साक्षी मानकर, 7 फेरे लेने वाली पत्नी को साक्षी मानकर, अपने कुल गुरु को साक्षी मानकर, देवताओं को साक्षी मानकर प्राण खतरे में डालने वाला मैं था। लेकिन तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? विश्वासघात, विश्वासघात। मुझे धोखा देकर नागमणि को पाना चाहते थे। तुम्हारी बातें मानकर पागलों की तरह कितनी पूजा, कितनी आराधना की मैंने। वर्मा, वो कुछ भी व्यर्थ नहीं होगा। तुम मुझ पर संदेह मत करो। नागमणि को वो प्रतिज्ञा लेकर गई है। तुम्हें लगा भेष बदलकर ये नाटक करोगे तो मैं पहचान नहीं पाऊंगा पशुपति? तू नहीं बदलेगा, तू नहीं बदलेगा। सदा नित्य विष्णु सहस्त्र नाम के ध्वनि से चमकते, अभेद गरुड़ रक्षा से हरिनगर के आसपास नागों का नामो निशान मिटाने वाले इस गरुड़ वंश के अधिपति धनंजय वर्मा को धोखा देकर बच जाओगे, ये कैसे सोच लिया पशुपति? मालिक, इसे ले जाकर पेड़ से बांध दो। ठीक है मालिक। चल, चल। अपनी तंत्र शक्ति पर तुझे बहुत घमंड है ना?
अगर तेरा मुंडन करवा दूं तो कोई शक्ति काम नहीं करेगी। इसका मुंडन कर दो। तुम्हें अभी जिंदा क्यों छोड़कर जा रहा हूं जानते हो पशुपति? बिना मांस की हड्डियां देखकर इस जंगल में तुम्हें पता है तुम क्या करोगे? स्वयं अपनी जीभ काट काट कर जिंदा लाश बन जाओगे। तुम्हारी लाश देखने वाला इस धनंजय वर्मा को इस जीवन में धोखा देने से भी डरेगा। दर्दनाक मृत्यु होगी तुम्हारी। मेरी बात ध्यान से सुनो पशुपति। तुम क्या, तुम्हारी माता रानी, नागरानी और आखिर में साक्षात आदिशेष भी खजाने के बीच में आ जाएं, तो अपने गुरु के तपोशक्ति उस गरुड़ के आशीर्वाद से मैंने नाग खजाना प्राप्त नहीं किया तो मेरा नाम धनंजय वर्मा नहीं। धनंजय वर्मा, तुमने मेरी तंत्र शक्ति ना होने का फायदा उठाकर उस नागमणि को मैंने छुपाया है इस संदेह से मेरा मुंडन करवा के अपमान किया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। 26 साल मंत्र तंत्र की उपासना करके रुद्र शक्तियों को अपने बालों में एकत्रित किया था, तो तूने
मुझे पेड़ से बांधकर मेरा मुंडन करवा दिया। तुम्हें अपना मित्र कहा था, परम मित्र कहा था तुम्हें, लेकिन अपने आदमियों से इस तरह इस पेड़ से मेरे शरीर को, इस पशुपति को पशुओं की भांति बांधकर बिल्कुल असहाय कर दिया। लेकिन मेरी दृढ़ता इतनी शीघ्र शिथिल नहीं होगी। मैं वापस आऊंगा, आग बनकर आऊंगा, आंधी की तरह नाश करूंगा, अपनी शक्तियां पुनः प्राप्त करूंगा। आओ, केवल एक बाल मुझे छू ले तो मेरे सारे बाल वापस आ जाएंगे। आओ आओ। काली कपाली भैरव कोण केली, अगर मैंने इतने वर्ष आपकी उपासना की है और आपका आराधना करने वाला भक्त हूं, और अब से अगर सिर्फ आपके लिए जीने वाला हूं, और अगर सच में मैं तांत्रिक हूं, मेरी नसों में अगर अब भी मंत्र शक्ति बाकी है, तो ये बाल मुझे छुएंगे, 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 छुएंगे। भीष्म भस्म केशालंकरण कस्ते, पूर्व मंत्र आवह वस्ते। बाल वापस आ गए तो मंत्र शक्ति पुनः प्राप्त हो गई। आम फट। वर्मा, मुझे और मेरी मंत्र शक्ति को कम समझकर छोड़ने से तुम्हारा एक नया शत्रु बन गया है। मेरे बालों को बेकार समझकर तुमने छोड़ दिया था। ये केवल बाल नहीं है, मंत्रों का सम्मेलन है। अपनी जायदाद मानने वाले नागमणि और खजाने को तुम्हें नहीं मिलने दूंगा तो नहीं मिलने दूंगा। इस अपमान का प्रतिशोध तुम्हें परास्त करके लूंगा। वर्मा! वर्मा! ये कैसी आवाज है? जैसे कोई सांसें लेकर छोड़ रहा हो। कोई आवाज आ रही है। उस दिन जब मैं मुगल वन गई थी तभी भी ऐसी सांसों की आवाज आ रही थी।
मतलब क्या ये आवाज नागमणि की है? मेरा मन कहता है कि ये नागमणि की ही आवाज है। क्या मुझे छुपकर मारने वाले ने ही नागमणि इस घर में लाकर रखी होगी? नागमणि कौन लेकर आया होगा? क्या हुआ? ऐसे बड़बड़ा क्यों रही हो? तुम्हें ही डांट रही हूँ मैं। कब तक ये टी शर्ट पहनती रहूंगी मैं? मुझे अपने कपड़े चाहिए। अब वो कहाँ से लेकर आऊं? पर्णिका की तरह तुम भी शर्ट पैंट पहनोगी तो चलेगा। लड़कियों को संस्कारों में रहना चाहिए। हाँ, कपड़े देखकर पता चलना चाहिए कि लड़की है। समझ गए ना? अच्छे से समझ आ गया। पर्णिका त्योहार के वक्त जो कपड़े पहनती है वो चुराने पड़ेंगे। चुराने पड़ेंगे मतलब? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं लेकर आऊंगा। तुम्हें शायद गलत सुनाई दे गया होगा। तुम यहीं पर रुको, मैं बस अभी आता हूं। हाय पर्णिका। हाय, तुमने मुझे हाय कहा? क्या बात है प्रेम, आज बड़े अच्छे मूड में लग रहे हो। अच्छा सुनो, अर्जेंटली मुझे तुम्हारे 2 जोड़ी कपड़े चाहिए। पर क्यों? क्या मतलब क्यों डियर? तुम्हारे लिए ही चाहिए। वाह! जैसा उनका डिजाइन है वैसे ही मैं तुम्हारे 2-3 जोड़ी और कपड़े सिलवाना चाहता हूँ। मुझे चिमटी क्यों काट रही हो? ये सच है या सपना, ये देख रही हूँ। तो चिमटी काटना जरूरी था क्या? तुम्हें छू सकती हूँ ना प्रेम। ओए, कपड़े दे रही हो या नहीं? तुम मांगोगे तो पहने हुए कपड़े भी दे सकती हूँ प्रेम। तुम इतना रिस्क उठा सकती हो, पर मैं नहीं उठा सकता। कबर्ड से ही निकाल कर दे दो, उतना ही काफी है। अभी लेकर आती हूँ प्रेम। थैंक यू। प्रेम प्रेम प्रेम, साइज के लिए एक ड्रेस काफी है, तो फिर 2 क्यों? अरे प्रेम, तू तो पकड़ा गया भाई। अरे वो पैटर्न डिजाइन तो देखना पड़ेगा ना। वाओ, थैंक यू प्रेम। वेलकम। अरे हेलो, ये लो, जैसे तुम्हें चाहिए थे वैसे संस्कारी कपड़े। ये कपड़े पर्णिका ने खुद दिए। उसे पता नहीं है कि मेरे लिए चाहिए। हाँ, देती, पर कपड़े नहीं, लकड़ियाँ। चिता लगाकर हम दोनों को जिंदा जलाने के लिए। सही कह रहे हो तुम। जल्दी से कपड़े बदल लो, तुम्हें और ऐसे नहीं देख पा रहा हूँ। छुपकर देखने वालों की सोच ना ऐसी ही होती है। जाओ बाहर। पहनो। प्रतिज्ञा, तुम गुस्से में भी कितनी सुंदर लगती हो। उस औरत ने मुझे यहाँ बुलाया, लेकिन अब वो कहीं दिख नहीं रही है। पुत्री, आप कब आई? मुझे आपके आने की आवाज नहीं आई। तुमने मुझे आते हुए नहीं देखा। तुम्हारा मन खुशी से झूम रहा है ना? आपने बिल्कुल सही कहा, मैं सच में बहुत खुश हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थैंक यू कहती हूँ। क्रेडिट गोज टू यू। ओह सॉरी, आपको इंग्लिश नहीं आती ना? मुझे सारी भाषाएं समझ आती हैं। अच्छा, लगता नहीं है कि आप पढ़ी लिखी हो। ऐसा ही लगता है, लेकिन आती हूँ, देखती हूँ, पूरे गांव में घूमती हूँ ना, इसलिए सब पता है मुझे। लेकिन आपको एक बात पता नहीं है। मैं बताऊं क्या?
मेरे प्रेम ने कहा वो मेरे लिए 2 जोड़ी कपड़े सिलवाने वाला है और नाप के लिए वो मेरे 2 जोड़ी कपड़े भी लेकर गया है। अच्छा, मैं सच कह रही हूँ। मैंने सोचा नहीं था पूजा का फल इतनी जल्दी मिलेगा। 6 दिन पूरे हो जाएंगे तो शायद प्रेम मेरा हो जाएगा। ओह, हो जाएगा पुत्री। नागदेव की पूजा हो जाएगी तो तुमने जो सोचा है सब पूरा होगा। अच्छा बताइए, आज मुझे क्या करना होगा? देखो, इस गांव की देवी का अभिषेक करो। अभिषेक किए हुए उस दूध को ले जाकर घर के 8 कोनों में डाल दो। अच्छा, बस इतनी सी बात। तो मैं अभी अभिषेक करती हूँ। आओ पुत्री, करवाती हूँ। ये देवी माँ तुमसे अत्यधिक प्रसन्न हो जाएंगी। नागमणि यही है, इसी ओर है, इसलिए आकर्षण शक्ति खींच रही है। बिना भूले ये दूध घर के 8 कोनों में जरूर डाल देना बेटी। जी ठीक है। मेरी आंखों से आ रही आशा की किरण से अधिक रोशनी यहाँ से आ रही है। वो यही है जो नागमणि मुझे मिलनी चाहिए। वो यहीं पर है। मेरी है, ये सिर्फ मेरी है, मुझे ही मिलेगी। जो उपासना साधना की है उसका फल आज मुझे प्राप्त होने वाला है।
तब हाथ जला लिया था। अब इतनी आसानी से हाथ लग जाएगी ये सोचा नहीं था। मुझे कुछ दिख नहीं रहा, कुछ दिख नहीं रहा है। कोई मेरी मदद करो, मदद करो, कोई मदद करो। कोई मदद करो। पशुपति, मेरी आंखों में धूल झोंककर मेरे घर में घुसकर मेरे परिवार को मारना चाहता था। वर्मा, मैं तुम्हें मारने नहीं आया था, आशा लेकर आया था। तुम्हें मारने नहीं आया था। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं आशा लेकर आया था। वर्मा, मेरी मदद कर वर्मा, इस अंधे को रास्ता दिखाओ। आशा करके आया था? किसकी? क्या इसे पता चल गया कि नागमणि यहीं पर है? हमेशा दरवाजे से आते हो, आज ऐसे छुपकर क्यों आए हो तुम? जरूर चोरी करने आया होगा। हाँ, मैं चोरी करने के लिए आया था। पूजा की सामग्री चोरी करने आया था। कितना भी बड़ा उपासक हो तो भी कब तक उपवास करूंगा। तुमने मुझे धोखा दिया, इसीलिए तुम्हारा मुंडन करवाया। सोचा था मंत्रहीन हो गए हो, लेकिन किसी मंत्र द्वारा दोबारा बाल पाकर बिना किसी आवाज के मेरे महल में कदम रख लिया। मतलब मुझसे बदला लेने के लिए आए हो तुम? नहीं, 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 नहीं वर्मा, नहीं, 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 मुझे तुम पर क्रोध नहीं है। तुम मेरे दुश्मन नहीं हो। मैं तुम्हारा दोस्त भी नहीं हूँ। ये तुम्हारा दुश्मन ही है भैया। अगर इसे अभी दया दिखाकर छोड़ दिया तो ये कल हमें मार देगा। मार दो इसे भैया, मार दो इसे। ये झूठ कह रहा है कि पूजा सामग्री के लिए आया है, लेकिन ये जरूर नागमणि के लिए ही आया है। भैया के गुस्से का फायदा उठाकर इसे फंसाना होगा। धनंजय, छोड़ दो इसे, ये अपने पापों का फल खुद भुगतेगा। घर में खून मत बहाइए, मेरी बात मानिए, इसे छोड़ दीजिए। नहीं भाभी, अगर अभी इसे छोड़ देंगे तो ये कल हमारी जान ले लेगा। पशुपति का मतलब ही खतरा है। इसे मत छोड़ो भैया। नहीं वर्मा, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूं। कोई मंत्र तंत्र करके दोबारा मंत्र शक्ति पाकर हमारे सारे वंश का सर्वनाश करना चाहता है। अगर दया दिखाकर तुम्हें छोड़ दूं तो मेरे परिवार की जान ले लेगा तू। तू जिस माता की पूजा करता है उन्हीं के सामने तेरी बलि चढ़ाऊंगा। धनंजय, धनंजय, धनंजय। गुरुजी, तुम ये क्या कर रहे हो? घर के बीचों बीच, वो भी पूजा के रूम में?
भगवान के सामने खून करोगे? एक तांत्रिक को मारकर तुम पाप करोगे धनंजय? ये हमारे पूरे परिवार को मारना चाहता है गुरुजी। नहीं गुरुजी, मैं मारने नहीं आया था, कुछ लेकर जाने आया था। क्या लेकर जाने आया था? नाटक कर रहा है। अंधा होने का नाटक कर रहा है। इस पर दया मत दिखाइए गुरुजी, मार दीजिए इसे। धनंजय, किसी की जीवन मृत्यु भगवान के हाथों में होती है। किस्मत बदलने का हक अपने हाथों में नहीं ले सकते। धनंजय, पशुपति की आंखें सच में चली गई। घर की रक्षा करने वाले गरुड़ की वजह से ये अपने आंखों की शक्ति हमेशा के लिए खो चुका है। विफल होने वालों को छोड़ देना चाहिए। छोड़ देंगे तो दोबारा आ जाएगा। इसे मारना ही सही है भैया। औरत होकर इतना गुस्सा, बेवकूफी से काम मत लो। भड़काकर क्या पाना चाहती हो? पशुपति। गुरुजी, इस घर की चौखट पार करवाता हूँ, दोबारा इस तरफ मत आना। गुरुजी, भूल कर भी नहीं आऊंगा, आपको वचन देता हूँ। चलो। भैया, स्वामी जी को हमारी मदद करनी चाहिए थी, तो फिर उसकी मदद क्यों की? चुप हो जा। तू मेरी औलाद नहीं हो सकती। उसे मारने के लिए उकसा रही है। तुम कुछ नहीं जानती हो, माँ चुप रहो। नहीं जानती। मंदिर जैसे इस घर में खून जैसा पाप हो ऐसा मत चाहो भद्रा। ये तो अच्छा हुआ कि ठीक समय पर गुरुजी आ गए। ठीक है, तुम सब जाओ, जाओ जल्दी। नमो गरुड़ देवा। इसका मुंडन करवाकर जिंदा लाश बनाने के बावजूद दोबारा महल में क्यों आया है? कुछ तो है। इस दूध को ले जाकर घर के 8 कोनों में डाल देना। ओम ह्रीं क्लीं कालकालिका नमः। ओम ह्रीं क्लीं कालकालिका नमः। ओम ह्रीं क्लीं। मेरी आंखों की रोशनी वापस लाइए। इस दिए के बुझने से पहले आप आ गई तो ठीक है, नहीं तो मंत्रहीन बनकर मर जाऊंगा। कृपा कीजिए माता, आइए आइए, काली माता आइए आइए आइए।
काली माता आइए, आइए। पशुपति 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 पशुपति। माता, काली माता, आप आ गई माता। इस संदेह पर आपने कृपा दिखा दी माँ। आप कहाँ हैं माँ? काली माँ के उपासक हो, इसलिए मुझे दया आ गई। क्या चाहिए बोलो। मेरी गरुड़ शक्ति के कारण आंखों की रोशनी चली गई। माता, मुझे रोशनी चाहिए, मुझे देखना है माता। उस मणि को, उस महान मणि को मुझे प्राप्त करना है माता। जो रोशनी गरुड़ शक्ति की वजह से गई है वो इतनी जल्दी नहीं आएगी। मेरे आंखों में रोशनी नहीं होगी तो मैं देखूंगा कैसे? मुझे जो नागमणि प्राप्त करनी है कैसे प्राप्त करूंगा? शक्ति काम नहीं कर रही, रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। किसी तरह आपकी शरण में आया हूं। अगर मेरी रोशनी मुझे वापस नहीं की तो उस महल में कैसे जाऊंगा माता? दोबारा दृष्टि पाने में देरी होगी, इसलिए तुम्हें अग्रणित शक्ति दे रही हूँ। अग्रणित शक्ति? हाँ, सुगंध से तुम अपने आसपास के लोगों को पहचान सकते हो। वो औरत है या आदमी, तुम्हारा अपना है या पराया, तुम्हें सुगंध के द्वारा पता चल जाएगा। सूक्ष्म रूप में किसी के भी अंदर प्रवेश करके महल में कदम रखो। ये शक्ति पर्याप्त है, जो चाहूं पालूंगा। नागमणि हाथ लग गई तो फिर सब कुछ पालूंगा। है धनंजय वर्मा, अंधे पर तरस खाए बिना मुझे मारने वाले तुझे मारना मेरा दूसरा लक्ष्य होगा। आ रहा हूं वर्मा, आ रहा हूं, आ रहा हूं। लगता है वो बेवकूफ दरवाजा बंद करना भूल गया। पता नहीं कौन आया होगा। ए पर्णिका, अंधेरे में क्या कर रही है तू? दादी जी, जो भी हो, अगर मुझे पहचान लिया तो मेरी लाश की भी हालत खराब कर देंगे। हे नाग माता, लाइट क्यों नहीं जलाई? अरे कमरे में इतना अंधेरा क्यों कर रखा है तूने? वैसे भी तुझे अनिरुद्ध के कमरे में क्या काम है? क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? बस इसीलिए वो तुझसे चिढ़ता है। मैं बोल रही हूँ तो जवाब क्यों नहीं देती? मुंह में गुड़ रखा है क्या तूने? दादी माँ, आप यहाँ आइए। इस पर्णिका को क्या हुआ? चेहरा बदल गया है क्या? उस तरफ घूमकर खड़ी हो गई और ये तेरे कमरे में क्या कर रही है?